press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। एक नया सीरीज आपके सामने आ रहा है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करने वाले हैं हम, हर एक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे हम लोग एमसीक्यू लाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। इसी तरह जितने सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको डिस्कशन किया जाएगा अलग अलग पार्ट में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ये हमें बहुत पावर देगा ताकि हम आगे और भी वीडियो बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री से वीडियो बना रहा है, तो स्टार्ट करते हैं आज। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये वीडियो के बीच में मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूँगा, वो 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और ये आंसर जो आपको देना है ये कमेंट बॉक्स में नहीं देना है, बल्कि एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप इस 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे। दो सही आंसर देने वालों में से किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा और उसे प्राइज दिया जाएगा। विनर का नाम इस टॉपिक के अगले पार्ट में बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु अडॉप्टेड जैनिज्म ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। तो आपको फेमस रूलर का नाम बताना है जिन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था अपने आखिरी डेज में। ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के फेमस फाउंडर है। ये मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर है। और ये जैनिज्म क्यों एक्सेप्ट किया था? इनको इन्फ्लुएंस किया गया था। किसने इन्फ्लुएंस किया था? तो इन्फ्लुएंस करने वाले थे भद्रबहु। ये नाम भी आप याद रखिए, इनको इन्फ्लुएंस करने वाले थे भद्रबहु। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये इंडिया के फर्स्ट किंग माने जाते हैं। और इन्होंने किसको हराया था? 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। और इनके टाइम में एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे मेगास्थेनिस, जिन्होंने इंडिका बुक लिखा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा ही जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो सब आप याद रखें। और एक बात, इनको सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। सेंड्रोकोटस इनको नाम देने वाले कौन थे? वो इटली के हिस्टोरियन थे, उनका नाम था जस्टिन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के एग्जाम के लिए। विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध एट द टाइम ऑफ बिंबिसारा। बिंबिसारा के टाइम पे मगध का कैपिटल क्या था? तो ये था राजगृहा। राजगृहा, और राजगृहा सिटी को बिल्ड करने वाले खुद बिंबिसारा थे। बिंबिसारा जो है ये हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर है। और हरियांका डायनेस्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 जो रूलर है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। पहले है बिंबिसारा, फिर उदयन, और तीसरे है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है, बिंबिसारा को सेनिया कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और उदयन जो थे इन्होंने पाटलिपुत्र सिटी को बिल्ड किया था। फर्स्ट टाइम पाटलिपुत्र को कैपिटल इन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा ये भी याद रखिए आप, बिंबिसारा जो थे ये बुद्धा और महावीरा दोनों के कंटेम्प्रोरी थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज प्रॉपरली मैच। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन कौन सा पेयर जो है वो प्रॉपरली मैच किया गया है। नंबर 1 देखते हैं, लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, ये करेक्ट है। सारनाथ फर्स्ट श्रमण ऑफ बुद्धा, ये भी करेक्ट है। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये वाला गलत है। लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो है ये भी सारनाथ से लिया गया है। और नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये वाला करेक्ट है। तो 1, 2, 4 आपका करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका सी में तीनों मैच सही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फॉलोइंग सोर्स मेंशन दैट देयर वाज नॉट स्लेवरी इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है या बुक है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में कोई स्लेवरी नहीं था? तो ये बताया गया है इंडिका में। इंडिका जिसको मेगास्थेनिस ने लिखा था, ये जो थे ये ग्रीक एम्बेसडर थे। ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। इसी के साथ आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 261 बीसी में एक वॉर हुआ था, कलिंगा वॉर। तो आपको बताना है ये जो कलिंगा वार हुआ था ये कौन से रिवर के बैंक में हुआ था, आपको उस रिवर का नाम बताना है। ये है आज का पहला क्वेश्चन। द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज, लास्ट मौर्यन एम्परर कौन था? तो ये था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को मारा था किसने? पुष्यमित्र शुंगा ने, जो कि कमांडर इन चीफ था, पुष्यमित्र शुंगा। और पुष्यमित्र शुंगा ने कौन सा डायनेस्टी बनाया था? शुंगा डायनेस्टी। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य द फॉलोइंग कोर्ट वेयर एग्जिस्टेंस इन द मौर्यन जस्टिस सिस्टम। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से मौर्यन जस्टिस सिस्टम में कौन से कोर्ट एग्जिस्ट कर रहे थे? तो ये 2 कोर्ट थे। पहला था धर्मसाथिया और एक था कंटक शोध। तो आंसर आपका 2 और 4, आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 और 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉल मौर्यन एज ऑफिशियल वॉज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो इसमें बताना है आपको मौर्यन एज में ऑफिशियल कौन थे जो कंट्रोल करते थे वेट एंड मेजर को। तो ये है पौतव अध्यक्ष, आंसर है इसका ए। इसके अलावा यहाँ पे जो हाईएस्ट कोर्ट होते थे उसके जो चीफ जस्टिस होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था धर्म अध्यक्ष। ये भी आप याद रखिए,
धर्म अध्यक्ष। और यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनको कहा जाता था समहारता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है और बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखते हैं, यहाँ पे सबका निक नेम दिया हुआ है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रल कोटस कहते थे, तो 1 का हो गया 2, और बिंदुसारा को अमित्रघाटा कहते थे, बी का हो गया 3, अशोका को पियादासी 1, चाणक्य को विष्णुगुप्ता कहते हैं। तो ये 4, 2 3 1 4 आंसर होगा आपका। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो होगा आपका सी, 2 3 1 4। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डिवोर्स हैज बीन परमिटेड फॉर अ वाइफ डिसर्टेड बाय हर हस्बैंड। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि और कौन सा इंडियन टेक्स्ट है कि यहाँ पे डिवोर्स की बात की गई है कि वाइफ हस्बैंड से डिवोर्स कर सकती है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो है अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र में ये बात कही गई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन बोथ चंद्रगुप्त एंड अशोका। कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे चंद्रगुप्त के बारे में भी मेंशन किया गया है और अशोका के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रामन। आंसर होगा आपका बी। अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म बीइंग इम्प्रेस्ड बाय विच बुद्धिस्ट मॉन्क। तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम बताना है जिससे इम्प्रेस होकर अशोका ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। तो वो कौन थे? वो थे उपगुप्ता। आंसर है इसका बी, उपगुप्ता। इनको उपगुप्ता के साथ साथ क्या कहते हैं? मुगली पुत्र तिस्सा भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। और अशोका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। अशोका का जो कैपिटल था वो क्या था? वो था पाटलिपुत्र। इनका 2 कैपिटल था। पहले था पाटलिपुत्र, लेकिन बाद में 261 BC में जब कलिंगा वार हुआ था, तो कलिंगा वार के बाद इन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर लिया था, तो शाली कर दिया था कैपिटल। तो ये भी आप याद रखिए। विच ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी साउथर्न किंगडम वाज नॉट मेंशन बाय अशोका इन हिज रॉक इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के टाइम पे जो भी साउथर्न किंगडम थे, तो उनमें से कौन सा ऐसा साउथर्न किंगडम था जिसके बारे में अशोका के रॉक इंस्क्रिप्शन में नहीं बताया गया? तो ये था आपका कुषाण। ठीक है। ये साउथर्न किंगडम ऐसा था जिसमें जो अशोका के रॉक इंस्क्रिप्शन में नहीं बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर पेड अटेंशन टू द वाटर रिसोर्सेज सिस्टम इन द गिरनार रीजन इन द फ्यू सेंचुरीज प्रायर टू द क्रिश्चियन एरा। तो आपको बताना है क्रिश्चियन एरा से पहले कौन से ऐसे रूलर थे जो वाटर रिसोर्स सिस्टम में काफ़ी ध्यान दे रहे थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। आंसर है आपका 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा बी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक भी बनवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑल्सो बियर अशोकन इंस्क्रिप्शन। इनमें से आपको ऐसा इंस्क्रिप्शन का नाम बताना है जहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन भी मौजूद है। तो ये है आपका रुद्रामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। आंसर है इसका ए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आंसर है सी है। ए का है 2, यहाँ पे देख लीजिए 2 3 1 4। आंसर है आपका सी। कीपिंग इन व्यू द वाटर स्कार्सिटी द फर्स्ट रूलर टू बिल्ड अ लेक इन द गिरनार रीजन होगा यहाँ पे। ठीक है। तो आपको बताना है वाटर स्कार्सिटी को देखते हुए कौन से ऐसे पहले रूलर थे जिसने लेक बनाया था? कहाँ पे? गिरनार रीजन में लेक बनाया था। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने सुदर्शन लेक बनाया था जिसको रुद्रामन ने उसको ठीक भी करवाया था। Which ruler has been described as Piyadasi and Devanampriya in inscription? आपको बताना है कौन से ऐसे रूलर है जिन्हें खुद को डिस्क्राइब किया है एज अ पियादासी एंड देवनमप्रिया। तो ये थे अशोका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन से इंस्क्रिप्शन में कहा गया है। तो बाबर केव इंस्क्रिप्शन आपने देखा होगा। बाबर केव इंस्क्रिप्शन जिसमें अशोका को डिस्क्राइब किया गया है पियादसी नहीं बल्कि पियादसी राजा। और जो पियादसी है ये कंधार इंस्क्रिप्शन मिलेंगे आपको। ये वाला जो मिलेगा ये कंधार इंस्क्रिप्शन में मिलेगा। और देवनम प्रिया जो है ये मोनार्कियल एपिथिट में मिलेगा। हु वाज द फर्स्ट टू रीड द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। तो इसमें से कौन है जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को रीड किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा गया है और मेंस में भी पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। जो लास्ट जो रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के बृहद्रथ, इनको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंगा ने। तो ये वाला पहला वाला करेक्ट है। द लास्ट शुंगा किंग देवभूति वाज किल्ड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वसुदेव कानवा हु ऑब्जर्व द थ्रोन। तो ये भी करेक्ट है। जो लास्ट शुंगा रूलर है देवभूति, इनको किल किया था ब्राह्मण मिनिस्टर वसुदेव कानवा ने। तब फिर कानवा डायनेस्टी आया था। और तीसरा है द आंध्रा डिपोज द रूलर ऑफ द कानवा डायनेस्टी। तीसरा वाला जो है ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तीनों का तीनों करेक्ट है। इन विच टाउन वॉज द बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड इन अशोकन रीजन। अशोका के टाइम में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो कौन से रीजन में किया गया था? ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है। यहीं के साथ आपका जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था?
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है आज का। वेयर डिड बिंदुसारा सेंड अशोका टू सप्रेस द रेबल? बिंदुसारा ने अशोका को कहाँ पे भेजा था रेबल के लिए? तो ये भेजा था तक्षशिला में। आंसर है इसका बी, तक्षशिला। नेक्स्ट, विच मौर्यन रूलर फाउंडेड श्रीनगर? श्रीनगर को किसने फाउंडेड किया था? तो ये थे अशोका। ये अशोका ने श्रीनगर सिटी को बनाया था। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक है ये कौन सा बुक है? तो ये है आपका अ बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। किस तरह से गवर्नेंस किया जाता था उसके प्रिंसिपल के बारे में ये बुक है, अर्थशास्त्र। द फर्स्ट इंडियन एम्परर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, फर्स्ट इंडियन एम्परर किसको कहते हैं? इनको कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेंशन्ड द मीटिंग ऑफ सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट? इनमें से कौन सा ऐसा हिस्टोरियन है जिन्होंने बताया है मीटिंग के बारे में? सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर के मीटिंग के बारे में बताया है। तो ये बताया है जस्टिन ने। ये इटालियन है, ठीक है, हिस्टोरियन है, इटालियन हिस्टोरियन जस्टिन। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। और इसी के साथ आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुद्रा राक्षा के राइटर का नाम को बताना है। इसके राइटर कौन थे? ये जो मुद्रा राक्षा था ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था गुप्ता के पीरियड में। तो इसी के साथ तीनों क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कलिंगा वार जो हुआ था वो कौन से रिवर के बैंक में हुआ था, उस रिवर का नाम बताना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो मुद्रा राक्षा का राइटर का नाम बताना है आपको। तो ये थे 3 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और मौर्यन का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारा का सारा 3 या 4 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे।